जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक ऐसा ही वो श्रापित युग कलयुग में भी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि कलयुग में किस राक्षस का अंत करने के लिए वो कल्कि अवतार लेंगे। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा के बारे में जानना होगा। इस कथा की माने तो जब देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए अमृत मंथन कर रहे थे, तब उनमें से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। लेकिन जब भगवान शिव विषपान कर रहे थे, तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिसे कली नाम के राक्षस ने ग्रहण किया था। कहते हैं जब कली ने विष ग्रहण किया तब उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन जब अमृत मंथन से अमृत निकला तब उसकी कुछ बूंदें कली के मुंह में चली गईं, जिसे पीकर वो फिर से जीवित हो गया। कली ये जानता था कि अगर वो सामने रहा तो भगवान विष्णु किसी न किसी तरह से उसका वध कर देंगे, इसीलिए वो तुरंत अदृश्य हो गया। कहते हैं यही कली कलयुग में तब सामने आएगा जब जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कली का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर आएंगे और कली के साथ युद्ध करेंगे। मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कली बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। वो पाताल लोक के अंदर छुपी राक्षसी शक्तियों को बाहर लाएगा और मनुष्यों को अपने अधीन करेगा, और जो भी उसके अधीन नहीं आएगा उसे वो मार डालेगा। इसी को रोकने के लिए कली और कल्कि के बीच भयंकर युद्ध होगा, बल्कि उनका साथ पहले के 3 युगों में अमरता का वरदान पाने वाले सभी महापुरुष जैसे हनुमान, परशुराम इस युद्ध में उनका साथ देंगे। इसके बाद एक बार फिर से सतयुग का आरंभ होगा। अब तक हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु किस राक्षस का अंत करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब और कहां लेंगे, साथ ही ये भी कि जब वो अवतार लेंगे तब कलयुग की क्या स्थिति होगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी कलयुग का अंत करने के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष अंतिम तिथि को जन्म लेंगे। उनका जन्म गंगा और राम गंगा के बीच बसे संबल ग्राम में होगा। वो जन्म से ही सभी गुणों में परिपक्व होंगे। वो एक योद्धा होंगे जो कली से युद्ध कर इस धरती से पाप का अंत करेंगे। लेकिन इसमें अभी काफी समय है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी तक केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। ये कलयुग का शुरुआती समय है, क्योंकि अभी भी मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास बना हुआ है। लेकिन कलयुग अपने चरम समय में कैसा होगा, इसका वर्णन महर्षि वेदव्यास महाभारत में पहले ही कर चुके हैं। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जब कलयुग अपने शीर्ष पर होगा तब मनुष्य ईश्वर को ही भूल जाएगा और हर कहीं सिर्फ पाप ही पाप होगा। तब धरती पर जल की वर्षा नहीं होगी, बल्कि अमल यानी तेजाब की वर्षा होगी, जिससे धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि धरती पर मौजूद सभी नदियाँ सूख जाएंगी और लोगों के पास पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं होगी। लोग पानी के लिए युद्ध करेंगे। धरती बंजर हो जाएगी, जिससे अनाज का एक भी दाना नहीं उगेगा। साथ ही मनुष्य राक्षसी प्रवृत्ति से भर जाएंगे और अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा शास्त्रों का गलत अनुवाद किया जाएगा। इस समय मनुष्य ईश्वर की पूजा न करके ऐसे लोगों की पूजा करेगा जो खुद को ईश्वर का अवतार बताएंगे। कलयुग में धर्म के स्थान पर पैसों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। स्त्रियां चरित्रहीन हो जाएंगी। वो ऐसे पुरुषों के साथ ही संबंध बनाएंगी जो धनवान होगा। यहाँ तक कि कलयुग का अंत समय आते आते पाप इतना बढ़ जाएगा कि महिलाएं केवल 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगी। इस समय मनुष्य की आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य संबंधों को ही भूल जाएगा। पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा, पुत्री अपनी माता का अपमान करेंगी। यहाँ तक कि वो जानवरों की तरह आपस में ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अत्याचार, व्यभिचार और दुराचार का ही राज होगा। मनुष्य भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो जाएंगे कि मुर्दों से भी वो धन अर्जित करेंगे। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा और केवल स्वार्थ सिद्धि में ही लीन रहेगा। इसके बाद भगवान कल्कि अवतार लेंगे और सबका अंत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।